प्रणाम दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाना चाह रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, दिल धड़क बैठेगा। जी हाँ, एक कराची, पाकिस्तान के कराची शहर की एक घटना है। यहाँ 27 साल का एक लड़का होता है, उसका नाम था रियाज। रियाज बेरोजगार था और वो काम की तलाश कर रहा था। काम तलाशने वो ढूंढता ढूंढता जाता है। उस समय उसे एक शख्स मिलता है और उस शख्स का नाम था बजीरा। बजीरा उसे काम दिलाता है कब्रिस्तान में। अब कब्रिस्तान में क्या काम हो सकता है, आप सोचें। कब्र खोदना और वहाँ लगे हुए पेड़ पौधों में पानी देना। ये उसे ठीक है, जब बेरोजगार था तो उसने वो काम भी साथ में कर लिया। लेकिन एक दिन रियाज देखता है कि रियाज का दोस्त जो बजीरा था वो कब्र के अंदर घुसता है और कब्र के अंदर घुसकर कब्र को खोद कर उसे उठाता है, स्लैब को हटाता है वहाँ से और उसके अंदर जाकर काफ़ी देर बाद बाहर आता है। वो ये रियाज दूर से देख रहा था उसे। फिर दूसरे दिन उसने यही देखा कि बजीरा जाता है, कब्र के अंदर घुसता है, स्लैब हटाता है और घंटा आध घंटा में वो बाहर निकल कर आता है। उसने फिर बजीरा से पूछा कि भाई इसके अंदर आप क्या करते हो? तो बजीरा ने बताया कि कुछ नहीं, मैं अपनी हवस मिटाता हूँ, पैदा करता हूँ। और हवस मिटाने का ये उसे जरिया लगा। तो इसे देखकर रियाज हैरान नहीं हुआ बल्कि खुश हुआ। यहाँ से उसके, क्योंकि दोनों का शैतानी दिमाग था और शैतानी दिमाग उसका जाग गया कि ये ठीक है। तो दोनों दोस्त बारी बारी से करने लगे। जब भी 5 बजे के बाद कोई महिला कब्र में दफनाई जाती थी तो बड़े खुश हो जाती थी और उनका ये सिलसिला चलता रहा। ये लगभग अक्टूबर 2011 की घटना है। रियाज एक कब्र में स्लैब हटाकर एक कार्य कर रहा था। उसी समय कब्र की जो लाश थी, 10-11 साल पुरानी घटना है। 10-11 साल से इस दौरान इन्होंने कम से कम लगभग 48-50 कब्रों में महिलाओं के साथ दरिंदगी की। दरिंदगी कहेंगे या इसे हैवानियत कहेंगे दोस्तों। ये हमारे भारत में सुनने में नहीं आई है ये ऐसी घटना। लेकिन ये कराची के, पाकिस्तान की कराची की शहरी है और कराची के हालात सुनने को मिल रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैं इस घटना को आपको सुना रहा हूँ। एक स्लैब हटाकर रियाज उस समय अंदर घुसा और ये कुकृत्य करने को हुआ। उस समय महिला की दांत चमकने लगे और आंखें चमकने लगी। तो रियाज ये घबराकर वहाँ से भागा और चिल्लाते चिल्लाते इसे डर लगा कि इसमें तो रूह आत्मा आ गई है या भूत है ये। और भागते भागते जनता के बीच पहुंचा। जनता ने जब ये जाना तो जनता इसको मारने पीटने पर आमादा हो गई और इसने बड़ी मुश्किल से इसकी जान बची। फिर ये पुलिस के पास इसको लेके गए। पुलिस ने जब इनसे हाल जाना तो इसने ये बताया कि मैं और बजीरा बरसों से ये कार्य कर रहे थे। इसमें लगभग मैंने 48-50 महिलाओं के साथ कुकृत्य किया है और ये कृत्य करते करते इस दौरान बजीरा की मौत हो गई थी। बजीरा की मौत के बाद ही है ये स्वयं अकेला बलात्कार करता रहा और कब्र में ये अकेला देख रेख करता था। इसके बाद अक्टूबर 2011 में पकड़ने के बाद एक घटना सामने आई। जब से पाकिस्तान की अदालत में केस चल रहा है दोस्तों। केस में क्या जानकारी है अभी तक कोई निर्णय हुआ है, जानकारी में नहीं है। और जिसने पाकिस्तान में ये सुनी वह उनकी रूह कांप गई और बड़े गंभीर स्थिति में पुलिस इसे लेके गई कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में जब इससे पूछा गया कि आपने किस किस कब्र में ये कुकृत्य किया है, तो जहाँ उनके रिश्तेदार थे वह दुख को सहन नहीं कर पाए और इस स्थिति में पुलिस में इनकी आज कस्टडी में है। और इसकी क्या स्थिति है केस की जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही जानकारी कोई होगी मैं आपको अवगत कराऊंगा। जय हिंद दोस्तों। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जागरूक हो रहें, अपने आसपास अपने परिवार का ध्यान रखें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सच्ची घटना सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छी लगे तो दोस्तों को जागरूकता के लिए इसे शेयर करें। धन्यवाद। अपने दोस्तों को भेजें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।